अरविंद केजरीवाल को आखिरकार राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई, जमानत उन्हें मिल गई। शराब घोटाले केस में जेल में बंद रहे 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर उन्हें जमानत मिली है। कल शाम तक केजरीवाल की रिहाई हो सकती है, क्योंकि ये जो जमानत के पेपर्स हैं वो तिहाड़ जेल जाएंगे, तिहाड़ जेल प्रशासन के पास पहुंचेंगे। और अभी क्योंकि 5 बजे के आसपास तक, 6 बजे के आसपास तक अगर डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते तो आज ही छूट सकते थे, लेकिन अब ये पूरी कवायद जो है वो कल होगी। लेकिन उस वक्त एक बड़ी राहत, बड़ी खबर ये आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करने वाले वो चेहरे अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। इससे पहले उनको 20 से 21 दिनों की पेरोल जो मिली थी, ये जमानत उन्हें जो मिली थी चुनावी प्रचार में जुटने के लिए, उसका पूर्ण इस्तेमाल उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। लगातार जमानत याचिका को लेकर, जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के समर्थक ये चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। दूसरी तरफ आप देखिए 1 लाख के जमानती बॉन्ड पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी गई है। कल शाम तक केजरीवाल रिहा हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और सीधे तौर पर इससे आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित है, जश्न में है। अभी अरविंद केजरीवाल जेल से आज तो नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि जो पूरा प्रोटोकॉल है, जो वक्त है, जो निर्धारित वक्त है कि उस वक्त तक अगर डॉक्यूमेंट्स पहुंचते तो अरविंद केजरीवाल छूटे जा सकते थे। लेकिन अब ये पूरी कार्रवाई जो है, जद्दोजहद, वो कल होगी। अरविंद केजरीवाल कल बाहर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। रिएक्शंस का सिलसिला भी लगातार आ रहा है। रिएक्शंस जो आएंगे आम आदमी पार्टी के, वो भी आपको सुनवाएंगे। इस बीच वार पलटवार आप जानते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की अगर खास तौर पर बात की जाए तो इस वक्त दिल्ली जो है वो प्यासी भी है। वहां पर भी वार पलटवार का दौर है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर, जो कि अब तक जेल के अंदर थे, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ किस तरीके से देख रही है, जानने के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, नमस्कार आपको। भारत एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका। और अभी तक आप लोग बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि सीएम जेल के अंदर है, सरकार कैसे चलेगी, इसी वजह से तो दिल्ली प्यासी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। केजरीवाल जी के लिए बहुत बड़ी हार है। केजरीवाल जी तो कहते थे कि मैं तो दोषी नहीं हूं और मैं कोर्ट में लड़ूंगा, मैं जमानत के लिए नहीं जाऊंगा, कि जो मेरी गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। और कोर्ट ने माना जो गिरफ्तारी हुई है वो वैलिड हुई है, सही तरीके से हुई है, कानून संगत हुई है। तो केजरीवाल जी को मजबूरन रेगुलर जमानत के लिए जाना पड़ा। और ये रेगुलर जो जमानत मिली है तो डिटेल आएंगी, वो उनकी हेल्थ की वजह से मिली है या किसी और वजह से मिली है। ये क्लीन चिट नहीं है। कोर्ट ने कहा है क्रेडिबल एविडेंस है, सीक्वेंस ऑफ जो मनी ट्रेल है उसका एविडेंस है, वो सारा डेटा है और अभी ट्रायल चलेगा। तो केजरीवाल जी को ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं। दूसरा, पूरी दिल्ली में जो हाहाकार मचा हुआ है पानी की वजह से, दिल्ली में पानी नहीं है, हर जगह आप देखें ग्रीनरी सूखी पड़ी है। केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। केजरीवाल जी, अभी आप बिना ताकत के सीएम बने हुए थे, अब तो आप बाहर आ गए। आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? 10 साल से आप सत्ता में हैं, क्यों दिल्ली वालों को पानी नहीं दे पा रहे? क्यों आपने लोकल कैपेसिटी नहीं बनाई? क्यों आपने जो पाइपलाइन नहीं चेंज करवाई? क्यों आपने मेंटेनेंस नहीं की? क्यों आपने दिल्ली में कोई भी ऐसे साधन तैयार किए जिसकी वजह से जो बारिश होती है वो पानी जमीन में भी डाला जा सकता था, उसको पंप बैक करके दिल्ली वालों को दिया जा सकता था। आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? इसका तो आपकी नीयत खराब है, आप करप्शन कर रहे हैं। जो जल बोर्ड 500 करोड़ के फायदे में हुआ करता था, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। अब तो इनको खुशी की बजाय इनको तो दुख मनाना पड़ेगा। दिल्ली वाले यही तमाम चीजें आप लोग हमेशा से कहते आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जल मंत्री आतिशी तो यही कह रही है ना कि हरियाणा पानी रोक लेता है, हिमाचल पानी देना भी चाहे तो हरियाणा पैसेज नहीं देता। दूसरी बात यह कि जो पाइपलाइंस हैं उन पाइपलाइंस को तोड़ने का, उनको क्षतिग्रस्त करने का, और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि दिल्ली वासियों से, आप लोगों को आम आदमी पार्टी से दिक्कत हो सकती है, आप लोगों के साथ सांसद हैं, आप अगर बात करें, संवाद करें और क्रेडिट भी आप ही ले लें। आतिशी ये कह रही थी। रोहित भाई, सरकार में ये जिम्मेदारी इनकी है। बारिश होती है तो उस पानी को जमीन में डालने का काम ये इनको करना है, पैसा इनके पास है।
जो दिल्ली में झील है उनको रिवाइव करने का काम इनको करना है, नई झील बनाने का काम इनको करना है, नई पाइपलाइन डालने का काम इनको करना है। जो कॉलोनीज में पाइपलाइन 25-25, 30 साल से पड़ी हुई है उनको रिप्लेस करने का काम इनको करना है। चोरी का काम जो हो रहा है उसको रोकने का काम भी इनको करना है। टैंकर माफिया जो इन्होंने खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से एक फैब्रिकेटेड ह्यूमन मेड क्राइसिस दिल्ली में जो बना हुआ है उसको रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन ये करप्शन करते हैं, किकबैक लेते हैं, पैसा कमाते हैं, इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं, फिर नाटक नौटंकी करते हैं। हरियाणा ने डिटेल में पर डे कितना पानी दिया है एक्स्ट्रा, उसकी डिटेल रिलीज की है, हमारे सभी एमपी ने बताया है। मैं तो कहता हूं कि केजरीवाल जी को जो जमानत मिली है अब इनको फेस टू फेस सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो ये कहते थे कि चलो मैं जेल में पड़ा हूं भाई, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे मंत्री लगे हुए हैं। अब आपको बताना पड़ेगा। आप 10 साल से सत्ता में, आप कोई 2-4 महीने या 1 साल या 2 साल से नहीं है। आपने वायदा किया था हर घर में मैं नल से पानी दूंगा, शुद्ध पानी दूंगा, प्रचुर मात्रा में पानी दूंगा, फ्री पानी दूंगा। फ्री छोड़िए, 24 घंटे छोड़िए, आप 1-1, 2-2 घंटे पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। आप नल से जल छोड़िए। अच्छा खेमचंद जी, यहाँ तो हम पानी का भी जिक्र कर रहे हैं कि घर घर में पानी नल के द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला है वो तो शराब से जुड़ा हुआ है। अभी भी कथित तौर पर वो घोटाला है और उसमें तो घर घर में शराब डिलीवरी हो ही रही थी। कथित नहीं है, हाँ। कथित नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने, अगर कथित ही होता तो कोर्ट इनको शायद इनकी जो गिरफ्तारी के समय में जो डिस्कशन चल रहा था कि क्रेडिबल एविडेंस है या नहीं है, क्यों सीएम को गिरफ्तार किया गया, क्या सीएम की गिरफ्तारी वैलिड थी या नहीं थी, वहीं पे इनको जमानत मिल जाती। इनको जमानत के लिए नहीं जाना पड़ता, इनको जो थूक के चाटना पड़ा है वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि केजरीवाल जी अड़े हुए थे मैं जमानत के लिए नहीं जाऊंगा, मैं गलत नहीं हूं, इसलिए मैं जमानत नहीं लूंगा, मैं तो ये सिद्ध करूंगा कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है। तो इनकी हार हुई है कोर्ट में। कोर्ट ने माना नहीं, तुम्हारी गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है, आप गलत थे, एविडेंस है। अब आप जमानत ले रहे हैं तो जमानत आपको दी गई है, ये क्लीन चिट नहीं है। अब आप पे केस चलेगा, ट्रायल चलेगा और ट्रायल में आपको सजा भी मिलेगी। ठीक है खेमचंद जी, लगातार क्योंकि हमें एक दूसरे मसले पर बात करना था लेकिन ये बड़ी ब्रेकिंग आ गई तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कनवीर जी भी जुड़ चुकी हैं। टीना जी नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। लोकसभा चुनाव में तो आप साथी थे, इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक के आप भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जबरदस्त परफॉर्म आप लोगों ने किया है, आपके साथी आ गए हैं बाहर, जमानत उनको मिल गई है, कांग्रेचुलेट करेंगे उन्हें? जी शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से खेमचंद शर्मा जी अपना जिस ठीकरा फोड़ रहे हैं, जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं, और ये भाजपा जो है हमेशा, ये शुरुआत से ही 2014 से लेकर 2024 तक ये अकाउंटेबल कभी नहीं रही जनता के प्रति। अरे साहब, डबल इंजन की सरकार, तो ये कहते हैं कि हम तो डबल इंजन की सरकार है। इन्हीं के शासन में 24 लाख छात्रों का पेपर जो है, बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 9 लाख के करीब जो है यूजीसी नेट की वजह से बच्चे दर दर भटक रहे हैं, किसकी तरफ देखें। लेकिन ये जो है, ये जो है दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो ये इनको समझना चाहिए कि जवाबदेही खुद भी तय करे कि दिल्ली में अगर लोग प्यास से व्याकुल हैं तो उसकी वजह आप भी हैं। तो इसी से पल्ला मत झाड़िए, जिम्मेदारी लीजिए। सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए, मलाई खाने के लिए आप सत्ता में नहीं बैठे हैं, वरना आप वो इम्तियाज साहब ने बहुत सही कहा है, कुर्सी है जनाजा थोड़ी है। अगर नहीं संभाली जा रही तो उतर जाइए, उतर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जिनसे सत्ता ना संभाली जाती है, जिनसे जाना शिक्षा व्यवस्था एकदम गर्त में लाकर छोड़ दी है, तो सत्ता से उतर जाना चाहिए और दूसरे लोगों को आशासन करने देना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये सत्ता में जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका इकबाल खत्म हो गया है जनता के प्रति। आज जनता जो है, अब मुझे इसको कहना से कोई गुरेज नहीं है कि साहब के काफिले पर किसी ने कल चप्पल फेंक दी, हालांकि ये निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इससे ये भी साबित हो रहा है कि ये जो कहते हैं कि हमारा तो डंका बज रहा है, हम तो विश्व गुरु हैं, तो डंका अब घटता जा रहा है। जो ये अपने आप को कह रहे थे कि हमारी तो लोकप्रियता है, इसलिए भी डिस्टर्ब नहीं किया कि ठीक है आप लोग बोल रहे हैं इस चीज को लेके, लेकिन अभी हम अरविंद केजरीवाल पर बात कर रहे हैं। नीट पर अब से ठीक आधे घंटे पहले 8 बजे पूरा डिबेट हुआ, आपको सब पता है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन इस बीच एक ट्वीट आया, भगवंत मान साहब का, बहुत करीबी है अरविंद केजरीवाल के, वो ट्वीट भी दिखा देते हैं। भगवंत मान, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, ट्वीट किया है, अदालत पर भरोसा है, केजरीवाल जी को जमानत, सत्य की जीत। और आजकल डीपी भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने यही लगा रखी है, अरविंद केजरीवाल बिहाइंड द बास, अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे, और इसी को डीपी बनाया हुआ है। लगातार ये लोग आक्रोशित भी थे, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की ये लोग उम्मीद भी कर रहे थे, और सीधा सीधा इनका यही था कि अदालत पर हमें पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था पर हमें पूरे तरीके से भरोसा है।
टीना कनवीर जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, खेमचंद साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। खेमचंद जी, अभी अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि जनता लगातार देख रही है, टीना जी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन ये जैसे आपने बताया कि अब कथित तौर पर नहीं रहा, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, आई विश उनकी तरफ से भी कोई प्रवक्ता होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मनी ट्रेल कहां से हुआ, मनी ट्रेल कहां से हुआ, अभी तक ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये पता नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये बड़े पद पर हैं, पावरफुल पद पर हैं, इसीलिए इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वो मनी ट्रेल को लेकर कुछ क्लैरिटी है क्या आप लोगों के पास? ये मनी ट्रेल के लिए जो क्लैरिटी है, एजेंसी ने कोर्ट में दिया है, कोर्ट ने माना है, और कोर्ट ने सुने थे वो एविडेंस, कोर्ट ने देखे थे एविडेंस, तभी केजरीवाल जी की जो जमानत है वो रद्द की, तभी उनको अपराधियों की तरह टेम्परेरी जमानत मिली। वो जमानत भी नहीं थी, टेम्परेरी पेरोल मिला। अगर मनी ट्रेल नहीं होते, अगर सबूत नहीं होते, तो एक सीएम को जिस तरीके से कोर्ट ने एग्जामिन किया, वो जमानत दे देते। क्यों होल्ड करते? हमारी कोर्ट में पूरे विश्व को भरोसा है, सभी को भरोसा है, इंडिपेंडेंट कोर्ट है, मनी ट्रेल है, एजेंसी ने दिया है, कोर्ट ने देखा है, लेकिन ये इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिसिटी और मीडिया, तो मैं उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में मैटर है, लेकिन है, ये सिद्ध होता है। रही दूसरी बात कि अभी हमारी कांग्रेस की जो फेलो पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। आप तो सत्ता में रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और दिल्ली को पानी कौन देता है? हरियाणा दे रहा है, उत्तर प्रदेश दे रहा है, हिमाचल दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश भी दे रहा है और हरियाणा भी दे रहा है, और अपने परसेंटेज से ज्यादा दे रहा है। हिमाचल क्यों नहीं दे रहा है? हिमाचल में किसकी सरकार है? हिमाचल में तो आपकी सरकार है। आप तो मौसेरे भाई हैं, भाई भाई हैं, चलो चोर चोर भाई भाई हैं, लेकिन है तो भाई, क्यों नहीं दे रहे पानी? जिम्मेदारी तो आपकी है। पहले आपने लेकिन यहाँ पर खेमचंद जी ने तारीफ भी कर दी, क्योंकि शीला जी की सरकार थी, शीला जी की सरकार जब गई तो दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में था। बड़ा अपडेट भारत एक्सप्रेस आपको दे दे, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। हालांकि आज वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, कल ही आ पाएंगे, लेकिन उनको जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर कहीं ना कहीं जश्न के माहौल में भी अब डूबना शुरू कर चुकी है। रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह लगातार कर रहे हैं। लगातार रमेश कुमार सिंह इस पूरे मसले पर बने हुए थे, चाहे गिरफ्तारी जिस रात को हुई थी तब भी वही थे, और पल पल का अपडेट्स लगातार पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई, रमेश कुमार सिंह। हालांकि कई प्रोटोकॉल्स के चलते, नियमों के चलते कल ही वो निकलेंगे जेल से बाहर, लेकिन जाहिर सी बात है बड़ी गुड न्यूज है आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी नेतृत्व विहीन चल रही थी, किसी भी कार्य में, किसी भी विभाग में जिस तरह से मतभेद था, जिस तरह से कोई काम नहीं हो पा रहा था, और खासकर आप देखिए कि पानी का जिस तरह से अकाल पड़ा, जिस तरह से पानी की त्राहिमाम हुआ, एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है, उस बीच में केजरीवाल का जेल से छूट जाना कहीं ना कहीं पार्टी को संभालने का काम करेगा। पार्टी किसी भी मोर्चे पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार हावी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए सबसे अच्छी खबर बन के आई है। पर आप देखिए कि पूरे 2 कार्यकाल में 80 दिनों तक रहे जेल में आप अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद जिस तरह से जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि तमाम दिक्कतों से उनका सामना हो रहा है। अच्छा रमेश, किन ग्राउंड्स पर ये जमानत मिली? क्योंकि जब उनकी जो पहले इनको जमानत मिली थी, चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त, तब कहा था कि मुझे बहुत सारे टेस्ट कराने हैं, मेरा वेट लूज हुआ है, उन कारणों को जानना है, परखना है। आतिशी ने भी खुलकर इस पर बात रखी थी। वो ग्राउंड्स क्या थे जिस पर जमानत मिली? देखिए, कई ग्राउंड्स है जिस पर जमानत मिली, खासकर जिस तरह से ये केस लंबा खिंचता चला जा रहा है। आप देखिए कि शराब घोटाला दिल्ली का एक बड़ा घोटाला है, और इसमें जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की बातें चल रही हैं, अभी तक ईडी ने कोई बड़े सबूत नहीं पेश किए हैं, जिसके आधार पर आज भी जब कोर्ट में बहस हो रही थी, तो विक्रम चौधरी जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो मसला है काल्पनिक है, हवाई है, इसमें कोई बेस नहीं है। साथ ही साथ जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जब पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि ईडी की जांच के पुख्ता सबूत हैं, और अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता के आधार पर ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं बहस का था, इसमें कोर्ट ने कहा कि इसमें जमानत दी जा सकती है, और कोर्ट ने अपने जमानत दी है। अब देखना होगा कि किन किन शर्तों पे, क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार भी जब अरविंद केजरीवाल जेल से आए थे प्रचार के लिए, तब भी उनके ऊपर शर्तें लादी गई थी, और केजरीवाल ये भी कह रहे थे कि 4 तारीख तक हमको दे दिया जाए, 4 के बाद हम फिर से सरेंडर करेंगे, पर ऐसा कुछ कोर्ट ने माना नहीं। और वैसे भी आप देखिए कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं कोर्ट में, तो स्पेशल कोर्ट जो है वो अपना केस देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार केजरीवाल
जो छूटे ठीक हैं है, बड़ी उससे राहत उनको बड़ी भी खबर है राहत आम आदमी पार्टी के लिए, लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। टीना जी, मैं आपके पास वापस आ गया सेकंड दौर में। मैं तो आपसे क्लियरली बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पूछूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो क्लियरली कह चुकी है कि भैया वो जो अलायंस था हमारा कांग्रेस के साथ, वो सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था, विधानसभा में हम अकेले लड़ेंगे। विधानसभा चुनावों में आपको भी जनता के बीच में जाना है। मैं चाहता हूं कि इस शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये नैरेटिव बनाया गया है कि देखिए हम चुनाव नहीं लड़े। हमारा पहले ही क्लियर था कि जो अलायंस था ये सिर्फ लोकसभा के लिए था। विधानसभा में वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। जी। और दूसरी बात, क्योंकि देखिए ये सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में था, संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को साथ आना था। हम आए और हमने वो कर दिखाया। जनता ने हमें पूरा मैम, अब समर्थन दिया लोकतंत्र सेफ और है? हम जनता के आभारी भी हैं। लेकिन मैं अब संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और ये सवाल पूछा जाएगा जी। कि हेमंत सोरेन जी को आज तक क्यों नहीं बाहर किया गया। हम्म। और जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लगातार 2 सिटिंग सीएम को जेल में भेजा, ये सवाल इस बार जो है माइक बंद नहीं किए जाएंगे। इस बार 146 सांसदों को जिस तरीके से सस्पेंड कर दिया था, इस बार ऐसा संभव ही नहीं है। इस बार जो है हम बार बार कह रहे हैं मोदी जी से कि विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी, पानी थोड़ा ज्यादा पीकर जाइए, क्योंकि अब आपको सवाल के जवाब भी देने हैं। ठीक है, अब वो आप तो ये नहीं है कि हेल्दी मुस्कुरा के निकल डेमोक्रेसी जाए। के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन अब डेमोक्रेसी सेफ है? इज डेमोक्रेसी सेफ नाउ? देखिए, इसीलिए ये जश्न इसलिए मनाया गया कि जहां बीजेपी ने एनडीए तीसरी बार 3.0 बनने के बावजूद भी आज जो है कांग्रेस पार्टी के लिए लोग खुश हैं। और जो हमें जनादेश मिला उसके हम आभारी हैं, क्योंकि अगर ये बार बार नारा दे रहे थे कि 400 पार अगर हम आ गए तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे, आज इनकी हिम्मत नहीं है। आज संविधान को ये छू नहीं ये सकते सारे हैं, नैरेटिव काम कर क्योंकि रहे हैं। खेमचंद जी इनके को इस नेता पर ने रिएक्ट करना बार-बार ये चाहिए। बयान दिए हैं। इनके खेमचंद खुद के जी, नेता बाहर निकल कर खेमचंद जी लोगों आप को- उंगली उठा रहे थे, कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज। देखिए, टीना जी का घमंड दिख रहा है। एक अब 240 आप ये जो मूर्तियां जिनके आप पास हटा रहे हैं ना, मेंबर है, हिम्मत टीना नहीं है जी, आपकी, आप हटा दें। आप बोल लीजिए, आपको मैं बाद में वापस ये बोलता हूँ। मूर्तियां आप बोल वहीं लीजिए, लगानी आप पड़ेंगी, सभ्य बाबा तरीके से साहब बात की, करते गांधी हैं, फिर जी मैं की। बात करता हूँ। नहीं, बोलिए। अहंकार तो आपका था। अहंकार, जनता ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है, तो अहंकार धीरे धीरे घटेगा। अच्छा मैं है, और जवाब जनता ने दूं? घटाया आपका अहंकार, क्योंकि जिस प्रकार से आपका अहंकार इस 7वें आसमान पर चला गया था कि हम तो भाई विश्व गुरु हैं, हम तो इस अब देश मैं में कुछ जवाब भी कर दूं? सकते हैं, हम तो आपको रोकना तानाशाही नहीं ला चाहता, देंगे। पहला ठीक के है टीना नाते जी, टीना आपको जी पूरा अब समय सुन देना लेते हैं। मैं चाह तो रहा हूं। कोशिश तो करूंगा इस वापस देश आपका को एक बार रशिया काउंटर बना ले लूं। देंगे। वापस एक बार आपका काउंटर ले लूंगा, खेमचंद जी प्लीज। देखिए, एक पार्टी जिसके पास 240 सांसद हैं, हम्म। उस पार्टी को कौन सी पार्टी चैलेंज कर रही है जिसके पास 99 सांसद हैं? हाँ। हम तीसरी बार सत्ता में आए, तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, 300 से ज्यादा मेंबर्स का हमें समर्थन है, और हमको धमकाने की कोशिश की जा रही है कि हम संसद नहीं चलने देंगे, हमको बाहर नहीं निकाला जा सकता, हम सरकार को काम नहीं करने देंगे, हम सरकार के काम में रोड़े लटकाएंगे। ऐसे नहीं। जिम्मेदारी सरकार की है, थोड़ा आपकी दुरुस्त भी है। करिए। लोगों ने नहीं, आप पे तो विश्वास देखिए, किया है, आपकी भी रोहित जिम्मेदारी है। जी इनको आपको रोकिए। प्लीज क्योंकि प्लीज, मैंने मैं आ कोई जाऊंगा टीना इंडिपेंडेंट जी, हम आप संसद प्लीज, नहीं मैं तो चलाएंगे। ये प्लेटफॉर्म आप ही का रोड़े है। लटकाने नहीं, आपको बाधा नहीं खेमचंद जी बननी। को पहले आप अगर बाधा बनोगे तो फिर 99 से 19 पे आ जाओगे। जैसे पहले 40-45 पे थे, फिर आने वाले 40-45 पे आ जाओगे। आप 100 से ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। आप 240 वाली पार्टी को आप चैलेंज कर रहे हैं, जिनके पास मैं 300 आ से रहा हूं टीना जी, ज्यादा प्लीज आपको काउंटर करने का पूरा मौका दूंगा मैं। बस केजरीवाल पे बात 30 करते सेकंड हैं। सर। खेमचंद जी प्लीज। हाँ, मेरा तो बस इतना सा कहना है कि आपको घमंड को छोड़िए, सकारात्मक रूप से आप सहयोग करिए। रही केजरीवाल जी की बात, तो केजरीवाल जी पे अब आप फंस गए। आप तो उनके सहयोगी थे, आप तो उनके शुभचिंतक थे, आप तो उनके पार्टनर थे, आप तो उनके गले में हाथ डाल के घूम रहे थे। अब कैसे जवाब दोगे? अब आपको जवाब देना पड़ेगा, ना सिर्फ लिकर स्कीम पे, बल्कि आपको वाटर स्कीम पे भी जवाब देना पड़ेगा। पूरी दिल्ली में जो पानी की कमी हो रही है, हिमाचल पानी नहीं ये दे रहा बहुत है, बड़ा प्रॉब्लम और है 73,000 खेमचंद जी। करोड़ टीना जी मैं आपके पास आ गया, आप प्लीज काउंटर कीजिएगा इसको। और घाटे लेकिन में क्योंकि जब मैं खुद इसका दिल्ली में जवाब पैदा आपको हुआ, देना मैंने तमाम चीजों को देखा, और मैं तो कई बार अपने दोस्तों से भी कहता हूं, अपने कॉलीग से भी कहता हूं कि मैं और दिल्ली साथ साथ बड़े हुए हैं। फ्लाईओवर्स का जाल बिछा, हमने वो भी देखा। शीला जी को हम ग्रैनी कहकर बुलाया करते थे कि हमारी नानी माँ है शीला दीक्षित जी, और हमने बहुत सारी चीजें देखी। फिर अरविंद केजरीवाल आए, उनका शुरुआती दौर में राजनीतिक करियर कैसे चला वो सब जानते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के साथ आप लोगों का अलायंस हुआ, यह बात बिल्कुल सबके सामने है कि कांग्रेस में दो फाड़ हुआ था। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल के साथ आप लोग जाएं, लेकिन फिर भी आप गए। अरविंदर सिंह लवली साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब विधानसभा चुनावों में, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, वापस आप लोगों को जाना है जनता के बीच में ही। ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आपसे। जी,
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, खेमचंद साहब ने जो बोला ना कि हम संसद नहीं चलने देंगे, कितना बयान, झूठा बयानबाजी। इनके नेता तो बोलते ही बोलते हैं, ये खुद भी प्रवक्ता भी अब खुल के बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कोई लाइन नहीं बोली, मैंने बोली है ऐसी लाइन, लेकिन आप चैनल पर झूठ चलाएंगे और आप सोच रहे हैं कि आप बहुत महान वक्ता हैं, तो माफ करिए। संसद की मर्यादा को तार तार किया था, इसीलिए उनको बाहर निकाला गया। उनको इसलिए बाहर नहीं निकाला गया कि वो हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग में थे, नहीं, उनके खिलाफ जो आदरणीय अध्यक्ष ने कार्रवाई हम की वो खुल करके इसलिए चुनाव की, लड़ रहे हैं, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने क्या चुनाव लड़ा कि भैया आपके 232 देखिए, अब आप रोहित जी बीच में नहीं Please, बोलिए, please, बीच में please. मत बोलिए, वरना मैं 20 सेकंड टीना जी आप बोलिए प्लीज। हाँ, देखिए, इन्होंने किस पे चुनाव लड़ा? मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुजरा, इन तमाम चीजों पर ये चुनाव लड़ा। ठीक है, आप एनडीए 3.0 बन गए, लेकिन आप, ये बैसाखी की सरकार है, ये 1/3 प्रधानमंत्री की सरकार है। ये कब ये सरकार खत्म हो जाए, गिर जाए, किसी को नहीं पता। ये इसलिए मोदी जी भी घबराए हुए हैं। ठीक है, आप दोनों की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं एक बार रमेश के पास आता हूँ जल्दी से, रमेश जी के पास मैं एक बार आता हूँ। रमेश जी, अब अरविंद केजरीवाल कल तो आ जाएंगे बाहर, और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से कहा है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा से कहा है कि भैया देश की भलाई के लिए, दिल्ली की भलाई के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। भगत सिंह भी तो गए थे। देखिए, बातें कहना बड़ा आसान होता है रोहित, पर जिस तरीके से लगातार केजरीवाल जेल में रहे और जिस तरह से उनका वजन घटा, जिस तरह से उन्होंने दलीलें दी, और उसके बाद जब उनको जमानत मिली, आज भी ईडी यही कह रहा था कि इस जमानत पे स्टे लगाई जाए, 2 दिन का समय दिया जाए, जिससे कि वो कोर्ट में अपील कर सके। पर साथ ही साथ कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत थी, और उसमें 2 शर्तें जो लगाई कि वो किसी भी तरह इस जांच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जब भी सवालों के लिए और बातों के लिए उन्हें बुलाया जाएगा तो वो समक्ष पेश होके अपनी बातें रखेंगे। पर देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पिछली बार छूटने के बाद लगातार चुनाव प्रचार में रहे और उसका नतीजा कोई बेहतर नजर नहीं आया, खासकर दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर कोई जादू, कोई जलवा कायम नजर नहीं आया। बहुत धन्यवाद रमेश जी, थैंक यू सो मच। टीना जी बहुत धन्यवाद, खेमचंद जी आप जुड़े हमारे साथ।